ये हमारे आईटी में ये मेरे भाई हैं। यही वजह है ले दे के मैं आपको बताऊं कि 40 साल से ये पहाड़ी बारामूला और ये पहला मौका है मैं आपको बताते चलूं कि अमित शाह साहब पहाड़ी रैली को खिताब करने जा रहे हैं जोड़ी में और वो पहाड़ी रैली को खिताब करने जा रहे हैं बारामूला में। ये कोई मामूली बात नहीं है और हमें पूरा उम्मीद है, मैं दावे से कह सकता हूँ हमारा सियासी जेल भी है और आप लोग बैठे हो ले देंगे अमित शाह में और नरेंद्र मोदी जी के ताकत है वो पहाड़ी चिट्ठी तक देंगे, पूरा विश्वास है। लेकिन देखिए हर आदमी सियासी होता है, संविधान से लेकर कांग्रेस को माफ करना, एमसी को माफ करना, पीडीपी को माफ करना और जनाबे गुलाम नबी आजाद साहब को माफ करना, ये लोग सब पहाड़ी विकास के लिए खिलाफ थे। ये शुरू डाल नहीं रहता हालिया दिनों में आजाद साहब ने पार्टी छोड़ी, हर तबके का नाम लिया उसने, लेकिन पहाड़ी नाम नहीं लिया कि पहाड़ी को शिफ्ट कर दो। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां क्या करना चाहती हैं और हमें पता है कि पहाड़ी शिफ्ट को देगा। और जब हमारा बच्चों का मुसीबत, हमारे बच्चों का जो आने वाली नस्ल है, अगर आप चाहते हैं कि वो सुधरे बने, उनको रिजर्वेशन मिले, उनको नौकरियां मिले, तो यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम खून का आखिरी कतरा था कि लोगों को बच्चों को इसके मुश्किलें दें। मुझे बताओ जो लोगों ने दिया, इस्तेमाल किया और हमें पता है ये ताज लेकर दिल्ली जा रहे हैं और ये तमाम ये राजीव सिंह काका सब दिल्ली जा रहे हैं, रास्ता रखा हुआ है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो थी वो बिल्कुल सिंसियर नहीं, वो बीजेपी आई है और दे भी सकता है बड़ी रैली से खिताब करते हुए जिसमें ये रेला साहब भी थे। आज से 1990 की बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने रैली को खिताब किया करनाल में वाजपेयी साहब ने और तरह के रास्ते बने और टूटे भी, जो भी हुकूमत आई उन्हें यही कहा कि आज इस बार आप हमें वोट दे दो, हम सरकार बनाते ही पहले ही आपका मसला हल करेंगे, क्योंकि मसला सिर्फ वोट का था। एक तबका हमारा भाई है वो किसी दूसरी जमात के साथ चलते थे, बाकी जमातों ने ये रास्ता बना लिया था। जो ही इलेक्शन आता था 2 महीने पहले एक हल्ला हुआ करता था पालिका में, और मेरे ख्याल में हमने 4 मीटिंगें जो हैं वो बॉडी बोर्ड मेंबर की जो है अटेंड की और सबसे ज्यादा हमने वकालत की अपनी तरफ से जितनी हम कर सकते थे कि हमारी पहाड़ी कौम जो है वो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है और उसका स्टेटस बढ़ाने के लिए अपनी जनरेशन को देखने के लिए आप उसको मतलब जो है वो दिल्ली में एसपी के लिए रिकमेंड करो जहाँ हमें रिजर्वेशन दें। और मैंने तो कोशिश के बाद इस वक्त आपके पास जो है राष्ट्रीय सतह पर 4% जो है रिजर्वेशन मौजूद है पहाड़ी लोगों की। सर्विस में आपके लोग जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं और इसी तरह और जगहों में भी आपकी जो है वो प्रोफेशनल कॉलेज में या कहीं भी जहाँ भी आपके वो मतलब है वो सब आपको मतलब यहाँ मिल रहा है। लेकिन एक बात मैं बताऊँ कि आप देखेंगे हमारे जो ये पहाड़ी हॉस्टल में स्टार्ट करूँगा, पहाड़ी हॉस्टल 9 है रियासत में और इसमें 3 जो है वो 4 जोड़ी और पुरुष में है, लड़कियों का भी है, फीमेल का भी है और इसका बॉयज का भी है। लेकिन आप देख लीजिए कि पिछले 1997 से यहाँ पहाड़ी हॉस्टल खुले हैं हमारे रियासत में। जो उस तरफ की है जो वो डिवीजन है कश्मीर वाला उसमें लेट खुले, लेकिन इस वक्त तक हमारे बच्चे वहाँ जो बैठे हैं और वार्डन की पोस्ट नहीं है और उनके लिए सफाई कर्मचारी की पोस्ट नहीं है, अटेंडेंट की पोस्ट नहीं है, उनको रोटी पकाकर कुक की पोस्ट नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि पिछले 25 साल से हमारी मतलब नस्ल के साथ खिलवाड़ हो रहा है और अगर हम ये चीजें नहीं देखेंगे तो कल हमारा जो है वो और जो है वो स्याह हो जाएगा और हम जज्बात के गले में चले जाएंगे। उनका जो अच्छा दराज से जो ये चल रहा है कि हमें एसटी स्टेटस दिया जाए, मैं आपको ये आज साफ बता दूं कि रेना साहब जो हैं इनसे हमारी एक ही कमिटमेंट है कि रेना साहब हम आपकी कॉल बैक पे हैं, लेकिन जो हमारा इतना पुराना जो मुद्दा है
एसटी स्टेटस जो हमारे पहाड़ी कबीले को आपने दिलाना है, उसके लिए आपने अथक प्रयास और एफर्ट्स करने हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि अरसा दराज से हमारी कोशिश रही, डिफरेंट सरकारें आती गई, लेकिन हम दावे से कहेंगे कि हमारी ये सरकार जो दिल्ली में है, नरेंद्र भाई मोदी साहब और अमित शाह साहब, ये हमारे पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ खड़े होंगे और जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं कि ये अनाउंसमेंट कर देंगे कि हमने पहाड़ी भाइयों को एसटी स्टेटस दे दिया। मैं आपको एक बात और बता दूं, बंदे को हमने निकालना है घर से और वहां पर जाकर उनको हम जो पहाड़ी आवाम है, हमारी बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, हमें उनकी जरूरत पड़ती है, मगर हमारा कोई चैन नहीं है, हम यूनाइट नहीं है इस समय तक। हम सबको चाहिए कि हम यूनाइट हो। हमारे हर जितने हमारे डिपार्टमेंट, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या हमारे जितने ऑफिसर्स हैं, उनके अपने लेवल पे उनके पहाड़ी ग्रुप होने चाहिए। हमने पिछले दिनों कोशिश की कि हमारा कॉलेज है, हम पे हमारा पहाड़ी प्रेसिडेंट होना चाहिए, अपनी जो पहाड़ी उसकी विंग हो। हमारी शीश में पे चले जाओ, हमारी गर्ल्स की एक विंग होनी चाहिए। हमारे बच्चे जो हैं या जो जितना भी यूथ है, ये इस चीज़ को बिल्कुल लाइट नहीं ले रहा है। ये क्या पहाड़ी, अभी मेरे साथ भी कुछ मेरे दोस्त आए हुए हैं, वो इस चीज़ को उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं कि नहीं मिलने वाला। एक बात मैं आपको श्योरिटी करता हूँ, मैं बीजेपी से नहीं हूँ, ना बीजेपी का वो सपोर्टर हूँ, मगर एक बात मैं वाजे करूँ कि जो हमने देखा, जो हमने नोटिस किया कि नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है उसको इम्प्लीमेंट किया, उन्हीं चीज़ों को हम देखते हुए ये एसटी स्टेटस आप ये जहन से निकाल दें कि हमें नहीं मिलेगा, ये 110% मिलना है। इसीलिए सब कुछ मूवमेंट चल रही है। मगर इसमें जैसे कि 25 को जो हमारे जो होम मिनिस्टर साहब अगर रजौरी में आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हम बगैर किसी कोई सियासी पार्टी नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। हम सब, हमारी गांव के सरपंच साहब भी बैठे हुए, हमारे शबीर साहब जी थे यहाँ पे, हम यूथ भी हम यहाँ से जाएंगे अमित शाह साहब का पहाड़ी चाहिए कि हम सबको पहले यूनाइट होना पड़ेगा। ये डाबर साहब है, इन्होंने अच्छा किया, ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, तो अच्छा मोटिवेट कर सकें, मगर हमारे यूथ को इस चीज़ से अवेयर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप टीम में सारी जड़ी इतने बैठी हुई है, अगर ये 17 तरीक ये कैद कर ले, सरकार अपने वाहिगुरु नाल वादा कर, हिंदू अपने महाराज जी की मन, मुसलमान अपने खुदा की हाजिर नाजर रख के सारे लोग अपने पहाड़ी निकल। असाड़ी कुछ ना कोई लड़ाई नहीं है, ना अस कुछ ना कोई लड़ना चाहते हैं। अगर तुसा एसटी लेनी है छोड़ दो, उन्हें मुखालफत करना, छोड़ दो किसी की गलत आखना। तो पहले अपनी लत्ता में तसाब आओ ना भाई। तो 17 तारीख की आज देखना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जितनी भी टीम है, डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पहाड़ी हैं, चाहे उसमें जो मेंढर में हो, चाहे उसमें भी जो सुरकोट में हो, चाहे वो पुंछ में हो, वो कितनी अपनी गड्डियां करते हैं, कितने लोग अपना पहाड़ी एसटी स्टेटस में। मेरे सरदार साहब ने इतना होने लगा कि असा की एक पुरअमन रैली करनी चाहिए, असा की पुरअमन रैली नहीं करनी चाहिए, असा की 17 तारीख की रैली की शक्ल रजौरी भी जाना चाहिए। असा इतना रैली करनी है फजूल है, असा की रजौरी भी पूछी था। अमित शाह ने दसना चाहिए कि भाई अगर तुम एक कदम आगे तो 10 कदम तेरे नाल चलने वास्ते पहाड़ी का जरूर होना चाहिए। यार असं पहाड़ियाँ साड़ा भी एक काम होना चाहिए। अब मैं दिल्ली गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, हमारा क्या प्लान होगी? पहाड़ी वो कौन है मिलिटेंट पकड़ कर अपनी स्टोरी फोर्स के हवाले किए, बड़ा मुश्किल था अगर वो मिलिटेंट अंदर घुस जाते। मंडी में हमारी स्टोरी फोर्स के लोग थे, उन्हें वो मारना था उन्होंने, लेकिन मसाबाद मारी ना, उनको पकड़ कर उनको अपनी आर्मी के हवाले किया। बताइए इससे ज़्यादा मैं कोई ना चाहता हूँ बीजेपी के लीडरशिप से, इससे ज़्यादा पहाड़ी को क्या ज्ञान हो गया। आज मैं ये एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर इस हुकूमत में हमें पानी नहीं मिला तो मेरे पहाड़ी भाइयों, आप कभी सोचे भी नहीं कभी आपको पानी मिलेगी। इसलिए हमें मेहनत करनी है। हमें 2 तारीख को किसी ये नहीं कि डबल फोन करे, ये नहीं कि बीजेपी के हमें फोन करे, ये आप पर हमारा खास है। हम सब पार्टी से उठकर हर सूरत में हमें रजौरी पहुंचना है और ये बताना है अमित शाह साहब को कि ये पहाड़ी लोग हैं, जो ये कहते हैं वो करते हैं।
ये ईमानदार है, ये वफादार लोग हैं। तो इसलिए मेरी तमाम भाइयों से अपील है, एक एक शख्स जो है वो रजौरी पहुंचेगा। और तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने टेलीफोनिकली सबको बुलाया। 100 आदमी को हमने बुलाया था, छोटी सी मीटिंग रखी थी, तो 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे। मैं 2 बातें आपसे जरूर कहूँगा, उसके बाद आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। हमारी कोर ग्रुप की जो है त्रिकुटा नगर जम्मू में हमारे पार्टी हेड ऑफिस में मीटिंग हुई। वहाँ पर हमारे तरण चुग जी आए थे, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। वहाँ पर हमारे सुनील गुप्ता जी ने वहाँ पर उनके साथ बात की। उन्होंने सुनील गुप्ता जी को यह पूछा, हमारी 3 सीटें कैसे निकल सकती हैं। सुनील गुप्ता जी हमारे सीनियर हैं, इन्होंने उनको ब्रीफ किया। जब इन्होंने कहा कि अगर आप पहाड़ी दोगे, आगे से उन्होंने, वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वो सब जानते हैं, आगे से उन्होंने कहा कि अगर छोड़ दो, ये समझो कि हो चुका है ये। तो मैं ज्यादा विस्तार में ना जाता हुआ एक बात यूं कहूंगा, 2 तारीख को हमारी मोहल्ले में 5 पार्किंग है, 200 गाड़ी लगी हुई है। मैं माफी चाहूंगा, सबके पास एक एक गाड़ी है। अगर ये 200 गाड़ियां सब पहाड़ियों की गाड़ियां हैं, ये 200 गाड़ियां अगर उस दिन रजौरी में जाएं तो एक बहुत बड़ा एक सैलाब आएगा। तो उस दिन इन पार्किंगों में मैं कोई गाड़ी नहीं देखना चाहता हूँ, सभी जाएं। और अंत में मैं अपने सारे बुजुर्गों का आए हुए, जिनको मैं टाइम नहीं भी दे सका, और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आज एक कामयाब मीटिंग जो है, इंटेलेक्चुअल लोग जहाँ पर ये बैठे हैं, एक कामयाब मीटिंग हुई। और एक मीटिंग हम उस वक्त करेंगे जब अमित शाह जी हमें वहाँ से अनाउंस करके जाएंगे। तो इसी तरह इसी हाल में एक खुशी से एक मीटिंग बनाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, और आज की मीटिंग में बिना मजहब मिलत, बिना पार्टी से ऊपर उठकर सभी पहाड़ी कबीले के लोग इकट्ठे हुए, और हमने ये निर्णय लिया है कि यहाँ से कम 50,000 लोग जो हमारे पुंछ जिले से उस रैली के अंदर जाएंगे, ताकि जो हमारी बड़ी पुरानी डिमांड है वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। आज पुंछ में जो है पहाड़ी कबीले को लेकर यहाँ पर एक जोशो खरोश देखने को मिला है, जिसमें बिलाल आज मजहब मिलत मसलक सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और अबो पार्टी पॉलिटिक्स जो है, हम सभी लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट कर ये जो है एक इरादा रखा है कि जिस दिन अमित शाह साहब जो हमारे गृह मंत्रालय से हमारे गृह मंत्री हैं, जो विजिट करेंगे, तो उसमें पहाड़ी कबीले की जो है सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन इस बार जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ से होगी। और सभी लोगों ने ये आज कसम किया है कि हम सभी लोग जो है अपनी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर उस रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो हमारी देरीना डिमांड है ST स्टेटस, वो उस दिन कोशिश करेंगे अमित शाह साहब उस दिन उसकी घोषणा करें और हम उसको लेकर वापस करें। आज पुंछ में जितने भी प्रोमिनेंट पहाड़ी लीडर हैं हमारे स्टेट के, वो खासकर पुंछ के जितने भी हमारे प्रोमिनेंट लीडर थे, उनकी एक मीटिंग हुई। उसमें डिसाइड किया गया कि 2 तारीख को हमारे होम मिनिस्टर साहब दिल्ली में आ रहे हैं, उनकी मीटिंग को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। उसके लिए हमने ड्यूटियाँ साइन कर दी हैं पुंछ के लोगों को, सुरनकोट के लोगों को, मंडी के मैडी के लोगों को। और हमारा तकरीबन जो हमारा एस्टिमेट है 1 लाख पहाड़ी लोग जो है हमारे पुंछ से, मेंढर से, सोनकोट से, और एडजॉइनिंग एरिया जो जैसे मंडी हो गया, लोन हो गया, साथी हो गया, जितने भी हमारे बैक पॉकेट्स हैं, पीछे पीछे जो लोग रहते हैं, वो सभी जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाएंगे। और उसके लिए हमने सब लोगों को बोल दिया है, सभी लोग निकलेंगे। और हमें पूरा यकीन है कि हमारा 1 लाख से ज़्यादा पहाड़ी जो है वो उस मीटिंग में शिरकत करेगा। और जिस डिमांड के लिए हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि इस बार हमारी 70 साल से पुरानी डिमांड जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वो पूरी होगी। और हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का, खासकर नरेंद्र भाई मोदी जी का, और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी डिमांड पर यहाँ पर रजौरी में आ रहे हैं, का हम तो जोर स्वागत करते हैं। जैसे ज़्यादा लंबा न रखो। आज पहाड़ी कबीले की यहाँ पर एक पुंछ में एक मीटिंग की गई है, जिसमें पहाड़ी कबीले के जितने भी लोग थे सभी बुलाए गए। और यहाँ पर सब लोगों ने एक अहद किया कि जितने भी हम लोग यहाँ पर रहने वाले पहाड़ी कबीले के हैं, 2 तारीख को जो हमारे माननीय अमित शाह जी जो है होम मिनिस्टर जो पहाड़ी आ रहे हैं, और उस रैली को कामयाब करने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग करवाई गई। और सब लोगों ने एक आश्वासन दिया कि 50,000 से ज़्यादा की तादाद में हम लोग सब जो है गाड़ियाँ लेकर के वहाँ रजौरी के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये 70 साल से पुरानी डिमांड हमारी जो आज पूरी होने जा रही है। और पहाड़ियों में